हमने स्किल डेवलपमेंट पर काम किया और चौथा, इन सबके साथ साथ हमने हाउसिंग सेक्टर में टेक्नोलॉजी को भी इंप्रूव करने पर ध्यान दिया। आज का ये कार्यक्रम भी उसी की एक कड़ी है और मुझे याद है कि प्रगति की एक मीटिंग में, शायद आपको मालूम होगा ये मेरी प्रगति की मीटिंग क्या होती है, इसलिए मैं उसके विस्तार में जाता नहीं हूं। और प्रगति की एक मीटिंग में मैंने मंत्रालयों को ग्लोबल चैलेंज प्रोसेस अपनाने की सलाह दी थी। आज मुझे खुशी है कि आज ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के जरिए आप सभी यहां पर है। Friends, a house is not only for walls. It is that place where the power to dream comes and aspirations are fulfilled. A home is as much about dignity and security as it is about shelter. It always shocked and saddened me that in a nation like ours, several people do not have their own home. We have been working to solve this situation in the form of the Pradhan Mantri Awas Yojana. It is my dream that every Indian has a Pakka house by 2022, and we are walking the talk in this regard. During our tenure, our 1.3 crore houses have been made already. To give you an idea of the scale, the previous government made only 25 lakh houses. The numbers speak for themselves. Our work does not stop at making four walls. We are ensuring the houses have water connection, power connection, Ujjwala connection, and other such facilities. The quality of house and the space per home has also improved in the last 4.5 years. But there is more to be done, and for that I seek the support of the private sector. And what better way to do it than be global housing challenge? Let us work together, enhance our capacities, and do something that helps the poorest of the poor. साथियों, हमारे देश में जिस तरह गरीबों और निम्न मध्यम वर्ग के लिए अपने घर का सपना दूर होता जा रहा था, वो स्थिति ठीक नहीं थी। इसे स्थिति को बदलने के लिए अनेक स्तर पर एक साथ काम किया गया। हमने कोशिश की कि गरीब और सामान्य मध्यम वर्ग को घर खरीदने में जितनी भी मुश्किल आ रही है, जो भी उसकी चिंता है, उसका एक एक करके समाधान किया जाए। आज हमारी सरकार के प्रयासों का ही असर है कि होम लोन पर ब्याज दर पहले से मुकाबले कम हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तो सरकार जितनी राहत दे रही है, उसके बाद लोगों को 5 से 6 लाख रुपए तक की बचत होना का अनुमान है। यानी अगर किसी ने 19-20 लाख रुपए का कर्ज 20 साल के लिया है, तो सरकार की योजनाओं की वजह से उसके 5-6 लाख रुपए सीधे सीधे बचना तय है। साथियों, हमारी सरकार ने इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया है, और ये इसलिए किया गया कि गरीब और मध्यम वर्ग के पास एक तो घर खरीदने के लिए ज्यादा पैसा बचे और घर की कीमतें भी कम हो। हाल ही में ये 2 बड़े महत्वपूर्ण फैसले सरकार और जीएसटी काउंसिल ने लिए। इनकम टैक्स की बात करें तो 5 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम पर टैक्स 0 कर दिया गया है। इसके अलावा अब 2 घरों के अनुमानित किराए पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा।